श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन विशेष फल कैसे प्राप्त करें, जाने शिवलिंग पूजन की महिमा। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। इस दिन शंकर जी और देवी पार्वती जी पूजन करने से प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों का निवारण करते हैं। इस अवसर पर महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए निर्जला उपवास भी रखती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों चढ़ाया जाता है महादेव को बेलपत्र और जल। महाशिवरात्रि की पूजा में भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ था, जिससे सभी देवता और जीव जंतु परेशान हो गए थे। इस संकट से निपटने के लिए देवताओं और असुरों ने महाकाल की आराधना की और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की। मान्यता है कि उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उस विष को अपनी हथेली पर धारण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष के प्रभाव से महादेव का मस्तिष्क गर्म हो गया। इस स्थिति को शांत करने के लिए सभी ने उन पर जल छिड़कना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ठंडक प्रदान करने के लिए उन्हें बेलपत्र भी अर्पित किया गया। तभी से भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा स्थापित हुई। कहा जाता है कि यदि सच्चे मन और प्रेम से महाकाल को बेलपत्र और जल अर्पित किया जाए तो जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पूजन के क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। पाप से मुक्ति हमें मिलती है। देखिए, शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाने से व्यक्ति के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। अखंड सुख और समृद्धि। शिवलिंग की पूजा से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। संतान सुख। पार्थिव शिवलिंग की पूजा संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। रोग और कष्टों से मुक्ति। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से गंभीर बीमारियों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। स्त्रु बाधा से मुक्ति। शिवलिंग की पूजा करने से स्त्रुओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। वैवाहिक सुख। विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए शिवलिंग पर केसर और दूध अर्पित करने से मधुरता आती है। मोक्ष प्राप्ति। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करके शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का क्या महत्व होता है। शिवलिंग भगवान शिव का दिव्य और चेतनात्मक रूप है, जिसे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है और भक्तों को भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक और पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। महाशिवरात्रि पूजन सामग्री में हमें धूप, दीप, अक्षत, सफेद फूल, घी, बेलपत्र, भांग, बेर, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, गंगा जल, कपूर, मलियागिरी, चंदन, पंचमिष्ठान, शिव व मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री, पंचमेवा, शक्कर, शहद, आम्र मंजरी, जौ की बालियां, वस्त्राभूषण, चंदन, पान सुपारी, लौंग, इलायची, दही, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, तुलसी दल, मोली जनेऊ, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, कुशासन आदि सामग्रियां होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए। तो बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला होना चाहिए। 3 से कम पत्तों वाला बेलपत्र पूजा में नहीं उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र का डंठल पहले से तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा डंठल होगा उतना ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र को हमेशा विषम संख्या में अर्पित करें, जैसे 3, 7, 11। शिवलिंग पर कभी भी दाग धब्बेदार या कटी फटी बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र कैसे अर्पित करें। तो भगवान शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर फल, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। बेलपत्र का पूजा में विशेष धार्मिक महत्व है, इसीलिए बेलपत्र अर्पित करते समय सही विधि का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जा सकती है। बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि के बारे में जानते हैं तो बेलपत्र को अच्छे से पानी से धो लें, फिर चंदन या केसर में गंगाजल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और पत्तियों पर ओम लिखें। जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा नीचे की ओर हो। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें।
महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करें? तो सबसे पहले है दूध। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। दही शुक्र का प्रतीक है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है। शहद को सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से तेज और यश की प्राप्ति होती है। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव का इससे जलाभिषेक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धतूरा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। फूल प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चावल अन्न का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब की बार महाशिवरात्रि पर 2 राजयोग बन रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से वो राजयोग हैं। इस साल महाशिवरात्रि के दिन शश और मालव्य राजयोग बनेगा। इसमें शश राजयोग का निर्माण न्याय व दंड देवता के शनि देव, जो दैत्यों के गुरु शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्तमान में धन, वैभव, ऐश्वर्य के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ है। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, जिससे शश राजयोग बना है। शश राजयोग को पंच महापुरुषों योगों में से एक माना जाता है। जब शनि लग्न भाव से या चंद्र भाव से केंद्र भाव पर हो, यानी शनिदेव यदि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें स्थान पे तुला, मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो, तो ऐसी कुंडली में शश योग का निर्माण होता है। इस राजयोग से धन और शोहरत में वृद्धि होती है। व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। मालव्य राजयोग शुक्र से संबंधित है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृष, तुला अथवा मीन राशि में स्थित है, तो कुंडली में मालव्य राजयोग बनता है। अगर शुक्र ग्रह पर सूर्य या गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस राजयोग का फल व्यक्ति को कम प्रदान होगा, क्योंकि सूर्य और गुरु का शुक्र के साथ शत्रुता का भाव है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इस पावन तिथि की महानिशा में प्रकट हुआ था और इसे सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा। महाशिवरात्रि मानवता के लिए शिव जी की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की उपासना करता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करने से सभी देवी देवताओं के अभिषेक का तुरंत ही फल प्राप्त होता है।